हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसआईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिहार करंट अफेयर्स का 250 एमसीक्यू जो 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ और जो भी बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें ये करंट अफेयर्स फ़ायदा करेगा। आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो में जनवरी 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें 250 एमसीक्यू होगा। इस चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं वो मैं लेकर के हमेशा आते रहता हूँ। प्लेलिस्ट में भी जा कर के और भी बीपीएससी से रिलेटेड या फिर सीडीपीओ से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे जा कर के उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको अगर ज्वाइन करना है तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार करंट अफेयर्स का ये पहला क्वेश्चन ये है कि 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के फरवरी माह के ताज़े आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों जो 17.1% है में गाँव जो 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है, इसके अनुसार बिहार की कुल बेरोजगारी दर क्या है। तो ये बिहार की बेरोजगारी दर पूछ रहा है, तो बिहार की जो बेरोजगारी दर है वो 14% है, तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है ये है दरभंगा में आपको बनकर के तैयार हुआ, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का 2022-23 का बजट कब पेश किया गया था। तो 2022-23 का जो बजट है वो किया गया है 28 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया उनका नाम है जगदीश प्रसाद मंडल। ये बेरमा गांव दरभंगा से बिलोंग करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्म मणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया। तो ये है ये जो मूर्ति जो लाई गई थी वो इटली से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर थाली में बिहारी तरकारी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आ भी सकते हैं एग्जाम में। योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो हर थाली में बिहारी तरकारी, तो बिहारी तरकारी नाम ही है, तो फिर ये बिहार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार का पहला जू सफारी राजगीर में कब किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था। जू सफारी जो बना है वो राजगीर में बना है, तो इसका उद्घाटन 16 फरवरी 2022 को किया गया था। डेट भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है। तो वाटर टेस्टिंग जो लैब है उसको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता जो मिला है वो है भागलपुर, ऑप्शन सी सही होगा। विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन कौन करेंगे। तो इसका उद्घाटन जो है वो बिहार विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण जो है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा। वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तो 22 का जो नीलामी हुआ उसमें बिहार के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, और ठीक है, और ये अभी 2022 का जो आईपीएल हो रहा है उसमें टोटल 10 टीमें खेल रही है, ठीक है। 2 टीमें नई हैं, एक गुजरात का टीम है और एक लखनऊ का टीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पटना के किसे मुंबई में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम है शालिनी सिंह, ठीक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बिहार के पटना के लिए, ये मुंबई में ये अवार्ड को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन मिला है। तो इसमें वंदे भारत ट्रेन जो मिला है वो 2 मिला है।
नेक्स्ट देखते हैं बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है। तो ये जो है वो 8% इसका विस्तार हुआ है। आगे वाला प्रश्न देखेंगे कि बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। तो ये गूगल के द्वारा जो हॉल ऑफ फेम से सम्मानित जो जिन्हें किया गया उनका नाम है ऋतुराज चौधरी। ठीक है, इन्होंने गूगल में बग को ढूंढा था जिसके लिए गूगल ने इनको हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया है। पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान दिया गया है। अगर पूछे 26 जनवरी 2022 को वहाँ दिल्ली में कौन सी किस झांकी को वो किया गया, किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, तो वो बाबा विश्वनाथ उत्तर प्रदेश का जो है उसको वहाँ पे मतलब प्रथम स्थान दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया। तो ये जो है पटना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा किया गया। तो ये क्या किया गया है, यूट्यूब के द्वारा और पटना हाई कोर्ट की मुकदमों की सुनवाई को लाइव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है। तो ये समस्तीपुर है। शिक्षा उड़ान आरंभ करने वाला जिला जो है वो समस्तीपुर है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा। तो ये कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये पश्चिम चंपारण में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो है, और दूसरा बनेगा कैमूर में। बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई, बिहार का वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में शामिल हुई, तो वो है नैनी सिंह। ठीक है, किस जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये पूर्वी चंपारण है। ठीक है, पूर्वी चंपारण को जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है। और इसको ये पुरस्कार कौन दिए, तो ये रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का वह व्यक्ति जिसने ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किए गए व्यक्ति का नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो बिहार के जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम है नरेंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन डी। बिहार के महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बिहार की जो महिला वर्तमान जो अध्यक्ष है लेसी सिंह है, या वंदना सिंह है, या दिलमणि मिश्रा है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए। तो ये जो होगा वो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना इसका सही आंसर होगा। ये देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बन करके तैयार हुआ है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ है। कब प्रारंभ हुआ है, तो ये 27 सितंबर 2016 को ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ है। विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ। तो ये 27 दिसंबर 2016 को ही ये भी प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है। तो बिहार के वर्तमान जो उद्योग मंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शाहनवाज हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के संगठक कौन है। तो इसके संगठक कौन होंगे, ऑप्शन ए में है सुलभ संपर्कता, बी में है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के संगठक नहीं है, कौन से नहीं है, तो ये होगा बाल विकास मानव विकास। ठीक है, ये संगठक नहीं है। बाकी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति,
ठीक है, बाल विकास, मानव विकास ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। 27 फरवरी 2021 को पटना हाई कोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये शरद अरविंद बोबड़े जो थे, ऐसे बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने क्या किया है कि पटना हाई कोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किया 27 फरवरी 2021 को। ठीक है, प्रथम बिहार के किस जिला में प्रथम राज्य का तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर के तैयार हो गया है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है, तो ये होगा दरभंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका पश्चिमी चंपारण में ये विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय खोला जाएगा। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, हाइड्रोपोनिक्स विधि से जो खेती की शुरुआत की गई है वो जिला है भोजपुर। भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। दिल्ली में आयोजित डायडेम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित जो पर्सनालिटी है उनका नाम है आरती सुमन चौधरी। इनको मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आरती सुमन चौधरी। बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो ये मुंगेर में क्या है, रेल सुरंग बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा जो हाई स्पीड इंजन का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, मधेपुरा लोकोमोटिव जो सेंटर है वहाँ पे, जहाँ पे रेल का इंजन को बनाया भी जाता है। देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा? ऑप्शन ये है कैमूर, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी है नालंदा। तो ये मुंगेर में पहला वानिकी कॉलेज खोला जाएगा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया श्री वेंकैया नायडू जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पे आए थे? तो ये हाई कमिश्नर है। ठीक है, तो ये किस मोहम्मद इमरान की बिहार के किस दौर पे आए थे? तो ये कहाँ के थे? तो ये जो थे वो मोहम्मद इमरान जो थे वो बांग्लादेश के थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये मतलब सबसे जो बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर मुंगेर को घोषित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बिहार के किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार जो दिया गया है किस योजना को दिया गया है? तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार के गौरव गाथा एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं शशि भूषण सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली है? तो ये जो प्राचीन गुफाएं जो मिली है उदयगिरी पर्वत, तो आप लोग देख सकते हैं उदयगिरी, महेंद्रगिरी और एक और पर्वत है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 पर्वत है। तो तीसरा पर्वत कौन सा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उदयगिरी, महेंद्रगिरी, ये जो पर्वत है नालंदा क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो पुरुष हॉकी, आगे वाला क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो ये हरेंद्र सिंह को पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बनाया गया। ये कहाँ के हैं? ये संबंधित रखते हैं बिहार से। तो आगे वाला प्रश्न ये है कि बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो है विजय कुमार सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया स्किल्स 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा?
तो ये जो राज्य करने वाला है ये करेगा बिहार। ठीक है, इंडिया स्किल 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी यानी होस्टिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% जो सीटें हैं लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है, ये बिहार के लिए, बिहार एक ऐसा राज्य 33% सीट जो है वो लड़कियों के लिए की गई इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे जो है अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला है। तो ये पटना के ईशान किशन जो हैं वो श्रीलंका में इन्होंने पहला वनडे खेला है और मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है। ठीक है, आईपीएल जो हो रहा है 2022 का, तो मुंबई इंडियंस ने खरीदा और 15 करोड़ 25 लाख में इनको खरीदा गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी ये हैं। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला। श्रीलंका में तो मैच हुआ था, किस देश के विरुद्ध खेला था, तो ये इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता लक्ष्य में अंक कितना है। तो ये जो अंक मिला है वो 91 अंक मिला है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर के हो गया है। तो हरित वातावरण बढ़कर के 15% हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो ये मक्का जो है, मक्का में बिहार के जो 7 जिले जो है जो मक्का उत्पादन में आगे हैं, इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। डिटेल से भी मैंने बिहार का करंट अफेयर्स कराया है, उसका भी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से भी आप लोग डिटेल्स में जा करके देख सकते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं है, 15 से 16 मिनट का एक वीडियो है या उससे भी कम का है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिहार पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना कब जारी की गई। तो ये जो अधिसूचना जारी की गई है 24 अगस्त 2021 को जारी की गई है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में कौन पटना आए थे। तो ये जो पटना आए थे श्री रामनाथ कोविंद पटना आए हुए थे बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में, ये भाग लेने के लिए आए थे। ठीक है, और ये इसका उद्घाटन कौन किया। तो उद्घाटन श्री वेंकैया नायडू ने किया था। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका जो आंसर होगा 86.5% जो महिलाएं हैं वो बिहार की, वो घरेलू मामले में अपना निर्णय खुद लेती है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-20 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था। तो ये जो था वो 76.7% महिलाओं के पास अपना बैंक खाता था। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था। तो ये जो मतदान परसेंट जो था इनका प्रतिशत 59.69% था। 17वीं विधानसभा 2022 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला सदस्यों का हिस्सा कितना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर होगा 10.7%। ये जो 10.7% जो है ये महिलाओं की 17वीं विधानसभा जो है 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो ये 17वीं विधानसभा है। इसके अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा है। इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो 10.7% है। और बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 17वीं विधानसभा चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही। तो जीत की सबसे कम अंतर जो है वो हिलसा विधानसभा क्षेत्र की रही। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आनंद किशोर जो हैं इनको आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सविता मिश्रा को ये सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की ये सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो से सम्मानित किया गया कि इनको, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को। नेक्स्ट देखते हैं, इस इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है, तो इसमें महिला पुलिस भागीदारी में बिहार का जो स्थान है वो पूरे देश में स्थान है, वो प्रथम स्थान है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के कितने लोग इसमें शामिल है? तो बिहार के जो लोग हैं इसमें 5 लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है अंजलि यादव को ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक को जीता है? तो ये जो प्रमोद भगत जो हैं, ठीक है, प्रमोद भगत ने 3 रजत पदक इन्होंने जीता है। और प्रमोद भगत को अभी पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया है, उड़ीसा के कोटे से दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो ये आध्या जो हैं इनको यूनिसेफ जो होता है UNICEF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन जो एफिशिएंसी फंड जो होता है, ठीक है, उसके तहत इनको आध्या जो है इनको क्या किया गया है कि यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये राइटिंग विद फायर ये जो है ये मतलब इनको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया है। बिहार के किस जिला में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जाएगा। कौन सा ये जिला है? तो ये मधुबनी है। बिहार के किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा GST के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया? तो ये राष्ट्रीय संयोजक जो चुना गया है ये है तारकिशोर प्रसाद, हमारे बिहार के वित्त मंत्री, ठीक, और उप मुख्यमंत्री भी हैं। किस देश में रहने वाले अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातें 5 में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो ये जो है कहाँ के प्रवासी? तो ये अमेरिका के प्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता की श्रेणी में बिहार को किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है बोध गया को। नेक्स्ट देखते हैं कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है? तो ये जो पॉइंट मिला है 4.1 पर मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चे को गोद लिया जा सकता है? तो ये लिया जा सकता है, जिला अधिकारी भी अब वो अनुमति दे देंगे तो बच्चे को गोद लिया जा सकता है, ये किशोर न्याय अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट देखते हैं कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी कि न्याय देने के मामले में 2020 में बिहार में देश का स्थान कितना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 13वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं देश के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है। तो महिला पुलिसकर्मियों का जो अनुपात जो सबसे अधिक है वो बिहार में है। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार के किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स जो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है अक्षरा सिंह। ठीक है, भोजपुरी की ये एक्ट्रेस हैं अक्षरा सिंह। इनको क्या किया गया है, आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस अवार्ड को किसने दिया, तो डॉक्टर रंजीत कुमार जो आईएएस हैं, आईएएस पदाधिकारी हैं, इन्होंने इनको ये पुरस्कार दिया था। और उस समय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो थे वो शिक्षा निदेशक के रूप में कार्यरत थे, बिहार शिक्षा निदेशक के। ठीक है, आगे देखते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरा देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया। तो इसका आंसर होगा ये 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण ने बिहार बजट के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करने का प्रस्ताव दिया है। जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहाँ जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो ये अररिया के वृक्ष वाटिका में एक जैविक उद्यान बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट देख रहे हैं बिहार के किस नदी पर गया के विष्णुपद जो मंदिर है, गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो ये भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल में पूछा जाता है कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है और कहाँ पे है। तो गया में है, तो फल्गु नदी के किनारे है और फल्गु नदी पे ही रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर के तैयार हुआ है। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट बनकर के जो तैयार हुआ है ये है सहरसा में बनकर के तैयार हुआ है। और हाई स्पीड जो इंजन जो बना है, हाई स्पीड इंजन मधेपुरा में बना है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा बनेगा। तो ये जो बनेगा इसका जो आंसर होगा ये पीएमसीएच पटना होगा। विश्व का दूसरा और तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच पटना बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा। तो ये मेगा फूड पार्क जो है वो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी। तो ये बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना जो होगी वो पटना में होगी। मक्का उत्पादन में बिहार जो है वो देश में कितने स्थान पे है। मक्का उत्पादन में देश में बिहार का जो स्थान जो है वो कितने नंबर पे है, तो द्वितीय नंबर पे है। और बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया है। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई है। तो ये 2 अप्रैल 2021 को बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया। और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में इसको शामिल किया गया है। तो ये है स्मृति पांडे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर बिहार का जो है वो राज्य का नाम रोशन किया है। बिहार के कौन से व्यक्ति हैं। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तो ये तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। और ये जो है अभिषेक रंजन है। ठीक है, अभिषेक रंजन ये कहाँ के हैं, नालंदा के रहने वाले हैं। 94 क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। तो भगवान कुबेर की जो मूर्ति मिली है वो पटना से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला कहा। पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला है।
ठीक है, तो ये जो इसका आंसर जो होगा पटना जो रेलवे स्टेशन है सर्वाधिक राजस्व इसने दिया है। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया था। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए भेजा गया था, वो कौन सा है? तो ये जो है वो शाही लीची को भेजा गया था। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो बिहार के जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विशेश्वर नाथ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के जिन स्कूलों की परिधि में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उस क्षेत्र में कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो उस क्षेत्र में बाल वाटिका संस्था खोली जाएगी। और 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन का सफल ट्रायल किया गया? तो ये किया गया एम्स पटना में सफल ट्रायल किया गया है। और पीएमसीएच पटना विश्व का दूसरा और देश का पहला हॉस्पिटल बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये रोहतास है। ठीक है, ये जो है रोहतास को पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड दिया गया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला जो देश का पहला विश्वविद्यालय है वो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में टीकाकरण का अभियान गीत जो है टीकाकरण का अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च श्री नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बनेगा? तो ये बनेगा बिहार। देश का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने के लिए देश का प्रथम राज्य बनेगा, वो बनेगा बिहार। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार के किस स्थान से 12वीं से 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति जिसने बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है? तो ये जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ है कौवा कौल जो है वहाँ से, नवादा से ये प्राप्त हुआ। नवादा जिला में कौवा कौल प्रखंड से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2021 के मध्य में नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी टॉप 20 जिला आकांक्षी रैंकिंग में बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो ये जो कथन सही है, टॉप 20 रैंकिंग में बिहार को 3 जिले सम्मानित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर को इसमें रैंकिंग 13वां मिला है और अररिया को 15वां स्थान और औरंगाबाद को 16वां स्थान मिला है। ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बहरीन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का जेल 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज से जब बिहार का कोई भी लिंक देखिए तो उसको गौर से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो है मोहम्मद खालिद जो थे, वो मोहम्मद खालिद को 3 साल का जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 2021 के अवसर पर बिहार के किसने मिशन 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया है? तो ये श्री नीतीश कुमार ने 6 करोड़ टीका, मिशन 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया है। 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसने किया? तो बिहार सदन का उद्घाटन जो है वो श्री नीतीश कुमार ने किया था। और शताब्दी भवन का जो उद्घाटन है वो वेंकैया नायडू ने किया था और उसी शताब्दी भवन में श्री रामनाथ कोविंद को वो भी शरीक हुए थे। ठीक है, और योजना को कौन प्रारंभ किया था? वो उस योजना को श्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ किया था। वर्ष 2021 में महिला सशक्तिकरण संबंधी बिहार सरकार के लिए निम्न में से कौन सा निर्णय सत्य है?
तो इसमें जो है वो राज्य प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी जैसे एसडीएम, बीडीओ, सीओ आदि की तैनाती में 35% की आरक्षण, बिल्कुल सही है। खेल विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की, 33%, ये भी सही है। थानाध्यक्ष के पोस्टिंग में 35% महिलाओं का आरक्षण देना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कौन सी तूफान जो है फसलों को नुकसान पहुंचाया था। तो बिहार में जो तूफान था वो यास तूफान ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था। बिहार में ई संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला पहला संस्थान कौन सा है। तो ये एम्स पटना जो है वो ई संजीवनी कोर्स को क्या करेगा, वो मतलब करने वाला पहला संस्थान है। ठीक है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है, मतलब अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ये कौन सा है। तो ये जो है वो राजगीर नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो बिहार में जो खेल अकादमी का निर्माण होगा वहीं राजगीर में ही होगा। और भव्य क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय में कौन बनेगा, तो वो भी राजगीर नालंदा में ही बनेगा। ठीक है। और खेल अकादमी का भी निर्माण राजगीर में ही किया जाएगा। वर्ष 2021 के मध्य में 1000 किलोग्राम किसका निर्यात भागलपुर से लंदन तक किया गया। तो ये जो है वो जर्दालू आम का निर्यात जो है वो 1000 किलोग्राम यानी कि 10 टन इसको बोला जा सकता है। ठीक है। तो ये निर्यात जो भागलपुर से लंदन किया गया है जर्दालू आम को, और इसको जीआई टैग भी मिला है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय, मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होंगे। तो ये जो चांसलर होंगे ये मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के राज्यपाल जो फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विमोचित मेजर जनरल राज्यपाल पुनिया और दामिनी पुनिया की किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिमी अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोह संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों का छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है। तो ये जो मतलब उनकी जो पुस्तक है वो जो है ऑपरेशन खुखरी। ठीक है। ऑपरेशन खुखरी पे जो आधारित उनकी एक पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये टीका वाली नाव की शुरुआत कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार की कौन 2 मंत्री सम्मिलित हुए हैं। ये आरसीपी सिंह हैं और पशुपति कुमार पारस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार का पुनः आरंभ कब किया गया। तो ये जनता दरबार का पुनः आरंभ किया गया 12 जुलाई 2021 को किया गया। बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया था। तो ये श्री नीतीश कुमार ने किया था। किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। किस क्रिकेटर को किया है। ठीक है। तो ये जो किस क्रिकेटर को किया है, तो ये सुरेंद्र खन्ना क्रिकेटर हैं जिनको 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की स्थापना की गई है। तो ये पूर्णिया में रोटी बैंक की शुरुआत की गई है। इसका पीडीएफ हम आप लोगों को नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम अवेलेबल करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ है। तो ये जो प्रारंभ किया गया है ये जो बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस का आयोजन कब किया गया है। तो ये 9 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, कौन सा है। तो ये है औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है। तीसरा पार्क कहाँ बनेगा। तो तीसरा पार्क सुपौल में बनेगा। पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है अररिया में और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है गया में, और तीसरा कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा सुपौल में। बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई, जो देश का 12वां है। देश का 12वां सुपर कंप्यूटर है जो है उसकी स्थापना कहाँ की गई। तो ये पटना में की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के किलकारी के कितने विद्यार्थी राजकीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं, जो स्वचालित भूजल अनुश्रवण एवं निगरानी उपकरण कार्यक्रम के तहत परियोजना जमा करने वाले शीर्ष 50 विद्यार्थियों से चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं 2, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है सुपौल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण पुराने वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। तो इस लेक्चर में बस 131, चूँकि ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा तो यहीं पे इस वीडियो को हम लोग रोकते हैं। 130 क्वेश्चंस को यहाँ पे किए। आगे वाली वीडियो को जल्द ही अपलोड करेंगे जिसमें 131 से लेकर के आगे का जो भी क्वेश्चन होगा उसको अपलोड किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी बीपीएससी से रिलेटेड आप लोगों को वो चीज़ और वीडियो को देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स का अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल GS IQ एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।